हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आरना सिंह फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली और इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेबल प्रॉब्लम से जो स्टूडेंट फेस करते हैं, दैट इज फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड, राइट। एंड दिस इज अ फीलिंग दैट यू विल इनकाउंटर अ लॉट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अभी ये चीज़ फेस कर रहे हो, आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी फेस की, 12th के बोर्ड एग्जाम में भी फेस करोगे, देन आप नीट यूजी की प्रिपरेशन में फेस करोगे, आप MBBS के दौरान फेस करोगे, हर प्रॉफ एग्जाम से पहले, प्रोफेशनल एग्जाम से पहले, एंड देन यू विल फेस दिस ड्यूरिंग योर नीट पीजी और एम्स पीजी एग्जाम, एंड वंस यू गेट इनटू योर सुपर स्पेशलिटी कोर्स और स्पेशलिटी कोर्स, अगेन यू विल फेस दिस प्रॉब्लम, एंड इन जनरल इन लाइफ ऑल्सो यू विल समटाइम फील दैट यू आर लेफ्ट बिहाइंड। बट यहाँ पे क्या है ना, ये चीज़ हमें ज़्यादा बॉदर करती है क्योंकि लाइफ का ना इन जनरल आपका टाइम होराइजन बहुत बड़ा होता है, तो उधर ये चीज़ उतनी बॉदर नहीं करती है, बिकॉज कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है जो आपको अचीव करनी है। बट कंपेटिटिव एग्जाम में ये चीज़ ज़्यादा बॉदर करती है, बिकॉज एक डेडलाइन है, उससे पहले यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस फीलिंग, यू वांट टू वर्क ऑन योरसेल्फ, ऑन योर वीक एरियाज एंड इंप्रूव सो दैट यू आर बेटर देन अदर्स एंड यू कैन क्रैक दैट कंपेटिटिव एग्जाम, क्योंकि सीट तो लिमिटेड है और एप्लीकेंट्स बहुत सारे हैं, राइट। सो ये जो है ना फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड वाली फीलिंग, वो लाइफ में इन जनरल उतना बॉदर नहीं करेगी आपको, राइट। बीच में बॉदर करेगी, पर क्योंकि लाइफ में कोई डेडलाइन नहीं है ना, ठीक है, कोई गोल को अचीव करने की, तो उतना बॉदर नहीं करेगी। पर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो कंपेटिटिव एग्जाम पे, उसमें डेडलाइन है, एंड दिस विल बॉदर यू बिकॉज यू विल फील कि एक साल और ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फिर से पढ़ना पड़ेगा, वही सिलेबस, वही चीज़ें, लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो गया, सो यू पैनिक अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए I want you to listen to this video very carefully, right? If you haven't subscribed to my channel, please subscribe. आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि if you are feeling left behind, that is primarily because your scores are stuck. ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव मेट्रिक क्या होता है प्रिपरेशन का, कि आपका स्कोर कहाँ पे, आपके रैंक कहाँ पे, राइट, आपके टेस्ट सीरीज में अगर वो इंप्रूव नहीं हो रहा है, दैट इज आपका स्कोर प्लेटू कर गया है, then you feel stuck and then you feel you are falling behind of other people because बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको बाकी से अच्छा करना चाहिए, राइट। तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। दैट इज अगर आपका स्कोर अगर प्लेटू कर गया है तो क्यों प्लेटू कर गया, पहले वो समझेंगे एक वीडियो में, एंड देन फिर बात करेंगे कि कैसे अपने स्कोर को आप इंप्रूव कर सकते हो। सो सब्सक्राइब टू द चैनल नाउ। अब ये आपको कॉन्स्टेंटली ये चीज़ पेस्टर कर रही होती है, परेशान कर रही होती है कि यार एवरीवन एल्स नो दे आर अहेड ऑफ मी, दे नो बेटर देन मी एंड दे आर एक्चुअली डूइंग बेटर देन मी, ठीक है। सो अब ये चीज़ क्यों है पहले ये समझो, देन वी कैन काउंटर अटैक दिस प्रॉब्लम। पहली चीज़ ये है कि यू आर कंपेयरिंग योर इनसाइड, ठीक है, योर रियलिटी जो है, आप अपने रियलिटी को कंपेयर कर रहे हो सामने वाले के परफेक्ट आउटसाइड वर्ल्ड से। तो आप उनका स्कोर देखते हो, उनका रूटीन देखते हो, उनका रैंक देखते हो, एंड उनका जो है आप नोट्स देखते हो कि यार नोट्स बहुत ऑर्गेनाइज है, उसकी रैंक मेरे से बेटर आ रही है, उसका स्कोर मेरे से बेटर है, उसका रूटीन जो है काफ़ी कंसिस्टेंट दिखता है और डिसिप्लिन दिखता है। बट उसके बिहाइंड का, बिहाइंड द सीन, दैट इज उसके इनसाइड वर्ल्ड से आप अपने इनसाइड वर्ल्ड को कंपेयर नहीं करते हो, आप अपने इनसाइड को उसके आउटसाइड से कंपेयर करो। जबकि उसका इनसाइड कैसा होगा कि यार उसका जो स्कोर आया ना, वो भी कहीं ना कहीं कुछ गेसवर्क से आया। अब वो इग्नोर करता, आप सोचते जो भी वो स्कोर किया सामने वाला बंदा, वो 100% श्योर था उस चीज़ के लिए, उसका 100% करेक्ट में आया है वो सब, बट नहीं, उसका भी कुछ गेसवर्क था, भले ही इंटेलिजेंट गेसवर्क हो, ठीक है, बट वो गेसवर्क से कुछ स्कोर बना है उसका। रियल में उसका स्कोर कम होगा, पर गेसवर्क के साथ वो आउटसाइड में जो आपको स्कोर दिख रहा है वो है। उसके रूटीन में अगर आप झांक के देखोगे, उसके रैंक में झांक के देखोगे, आप नोट में झांक के देखो, आपको समझ में आएगा वो भी चैप्टर्स भूलता है भाई, वो भी इंसान है, ठीक है। उसके भी कुछ वीक एरियाज हैं, तुम्हें लगता है उसका कोई वीक एरिया नहीं होगा, पर उसके भी कुछ वीक एरियाज हैं, वो भी कुछ चैप्टर्स भूल गए, कुछ चैप्टर के नोट्स उसके भी इनकम्प्लीट है, राइट। एंड ही हैज बीन प्रेइंग फॉर दैट रैंक, तुम्हें लगता है दैट ही फील्स ही डिजर्व्स दिस दैट रैंक एंड इसलिए उसको मिल रहा है, ही इज मैनिफेस्टिंग इट, पर तुम्हें नहीं मालूम वो कितना पैनिक करता है बिफोर अ टेस्ट, वो कितना घबराता है, उसको भी एंजाइटी होती है, उसको भी नौजिया होता है, उसको भी उल्टियां आ रही होती है बिफोर द पेपर बिकॉज ऑफ द प्रेशर, ठीक है। पर वो किसी तरह उसको मैनेज कर रहा है एंड ही इज प्रेइंग टू गॉड कि वो भी अच्छा कर ले। पर इनसाइड वाली चीजें आप नहीं देखते हो, यू कंपेयर योर इनसाइड, योर रियलिटी विद द आउटसाइड, ठीक है, विद द शाइनी आउटसाइड, एंड दैट्स व्हाई यू फील यू आर लेफ्ट बिहाइंड एंड you are in a panic mode, you are in a anxious mode, और स्पेशली एक टाइम बाउंड एग्जाम में विद अ डेडलाइन जहाँ पे बहुत सारे लोगों से compete करना है, ये प्रेशर जो है फिनोमिनली आपके लिए बढ़ जाता है, ओवरऑलमिंग हो जाता है, और फिर ना आप ना अपने शेल के अंदर चले जाते हो। आप सोचते हो कि यार इस साल तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करूँगा, एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे न्यू ईयर पे, और फिर उस फ्रेश स्टार्ट में मैं फोड़ दूंगा। बट फिर जब पेपर पास आता है, यू फील द सेम थिंग, यू कंपेयर योरसेल्फ द सेम वे, पीपल आर अहेड ऑफ यू, दे नो मोर देन यू, दे आर एक्चुअली बेटर देन यू, एंड देन यू कंपेयर इनसाइड विद देयर आउटसाइड, एंड फिर यू फील लेफ्ट बिहाइंड, यू फील स्टक, एंड देन वही चीज़ रिपीट होती रहती है ना, आप ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जाते हो। तो इस ट्रैप से कैसे बाहर आना है वो मैं आपको बताऊंगा।
बट अगर आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे है ना यार, नोट्स वाली चीज़ पे, कि यार आपके पास नोट्स नहीं है, उसके नोट्स उससे आपसे बेटर है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपर्स नोट ऑन माय टेलीग्राम चैनल एमजोनियन ARS, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी टाइम की क्राइसिस है, अगर नीट 2026 के एस्पिरेंट हो, तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपके पास फिजिक्स के नोट्स खुद के बने हुए नहीं, ऑर्गेनाइज नोट्स नहीं है, देन प्लीज़ ये नोट्स आप डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका प्रिंट लो एंड इसको एडिट कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। वो इसमें MCQs आप ऐड कर लो जो आपको बार बार परेशान करते हो, वो फॉर्मुलाज ऐड कर लो जो आप बार बार भूल जाते हो, एंड नोट्स को कंप्लीट करते जाओ। ट्रस्ट मी, आपका फिजिक्स जो है आपको परेशान नहीं करेगा बिफोर नीट 2026, अगर आप हर मॉक टेस्ट से पहले ये नोट्स रिवाइज करके जाओगे, राइट। एंड हर MCQ सॉल्व करने से पहले एक बार अगर आप फ्लिप कर लोगे इन चैप्टर के नोट्स, देन ये आपके मेमोरी में इट विल बी एज्ड इन योर मेमोरी, इट विल बी देयर इन योर मेमोरी, एंड फिजिक्स बहुत जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। सो नोट्स वाली चीज़ मैं आपकी सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है। अब स्कोर, रैंक और रूटीन कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो अपना, उस पर बात करते हैं। तो पहली चीज़ ये बात करेंगे कि यार अवेयरनेस जो है, ये चीज़ अच्छी है कि आप घबरा रहे हो, अफसोस होना इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज इफ यू आर अवेयर ना कि यार यू आर लेफ्ट बिहाइंड, आपके और आपके कंपेटिटर के बीच में एक गैप है, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, ऐसा मत देखो, ठीक है। इट इज़ अ गुड थिंग, इट मीन्स दैट यार यू केयर अबाउट योर रिजल्ट, यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, एंड आप गैप देखना चाहते हो, अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करना चाहते हो कि हाँ भाई मेरे और मेरे नेक्स्ट जो मेरा कंपेटिटर है उसमें गैप है और मेरे को ये गैप कवर करना है थ्रू हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन। इट इज़ बेटर देन बीइंग इन ब्लाइंड कॉन्फिडेंस कि यार नहीं मेरा तो इंप्रूव हो ही जाएगा, ठीक है, कुछ भी करके हो जाएगा। एंड एक कुछ स्टूडेंट होते हैं ना चलता है एटीट्यूड वाले कि यार ठीक है देखा जाएगा, गॉड विल टेक केयर, मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इट इज़ गुड दैट अभी से तुम अवेयर हो कि एक सिग्निफिकेंट गैप एग्जिस्ट करता है आपके बीच में, आप यहाँ पे हो और आपका क्लास का जो टॉपर है यहाँ पे, एंड इफ यू नो दिस गैप इज देयर, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंप्रूवमेंट। आप अपने आप को करेक्ट तभी करोगे जब आपको मालूम कि आप यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, जब आपको मालूम ही नहीं, आप ब्लाइंड कॉन्फिडेंस में हो कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा कर लूंगा, इस बार तो पेपर ऐसे ही खराब हो गया था, लक फैक्टर था इसलिए मेरे नंबर कम आए। आप देखना ही नहीं चाहते हो कि यार आपके लूप होल्स क्या है, आपके वीक एरियाज क्या है, आप उन चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते हो, रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, ब्लाइंड कॉन्फिडेंस में और चलता है एटीट्यूड है कि भाई ठीक है देखा जाएगा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे, वो रियलिटी आपको हिट करेगी एग्जाम वाले दिन। अभी जो बंदा ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है कि एक गैप एग्जिस्ट करता है, वो थोड़ा जो है थोड़ा पैनिक में रहेगा, थोड़ा सा वो एंजाइटी में रहेगा, पैनिक तो मैं नहीं होऊंगा, थोड़ा एंशियस रहेगा क्योंकि उसको इंप्रूव करना है, बिकॉज ही केयर्स अबाउट द रिजल्ट, एंड दिस इज अ सीरियस एस्पिरेंट थिंग, राइट। एंड टू हेल्प यू आउट, ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग यू डेली गाइडेंस ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ये क्लैरिटी, डेली हैंड होल्डिंग गाइडेंस, देन बीच बीच में नोट्स शेयरिंग एंड MCQ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वो नोट्स भी डाउनलोड कर लो, एंड जो मैं आपको शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में वहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, प्लीज लिसन टू दैट एंड देन स्टे फोकस्ड ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो दिस वाज द अवेयरनेस थिंग, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब पहली चीज आपको क्या करना होता है कि पैनिक नहीं करना होता है यार इस सिचुएशन में। वंस यू नो देयर इज अ गैप बिटवीन यू एंड योर कंपेटिटर, यू डोंट हैव टू पैनिक। सडनली आपको ना अपने स्टडी आवर्स नहीं बढ़ा देने, अपने सोर्स जो रिसोर्सेज है उसको चेंज नहीं कर लेना, पूरा टाइम टेबल आपको नहीं उलट पुलट कर देना जस्ट बिकॉज कोई और कुछ और कर रहा है, ये नहीं करना। आपको सोचना है, ठीक है, कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, एक्चुअली कहाँ लैग कर रहे हो, और अपने आप पे फोकस करना। वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं कवर करूंगा, बिकॉज अगर आप सडनली पैनिक करते हो देन व्हाट यू विल डू, यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड इसके वजह से आपको बर्नआउट होगा, ओके। तुम अगर सब कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे ना, बार बार अपने रिसोर्सेज चेंज करते रहोगे, तो आप फॉर एवर पैनिक स्ट्रिकन रहोगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल, ओके। एंड टाइम टेबल अपनी बदलते रहोगे। तो आपको करना क्या है, पहली चीज़ आपको कंपैरिजन पॉज करना है, थोड़ा सा रुको, टेक अ डीप ब्रेथ व्हेनेवर यू आर एंजाइटी स्ट्रिकन एंड यू आर लाइक कि भाई कोई मेरे से बहुत बेटर कर रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे कवर करूं। तो थोड़ा सा एक पॉज लो, डीप ब्रीथ करो और अपने आप पे फोकस करो, ठीक है। और फोकस कैसे अपने आप पे शिफ्ट करोगे, तुम्हें बस एक काम करना है, एक छोटी सी चीज़ करनी है कि कोई भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठाओ, उसका तुम नोट रिवाइज करो, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स नहीं तो मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया, वो नोट्स बस रिवाइज कर लो। फॉर एग्जांपल वर्क एनर्जी पावर के उस टॉपर के तुम नोट्स देख लो, मैंने टेलीग्राम पे दिए, उसके MCQ प्रैक्टिस कर लो। एंड MCQ प्रैक्टिस करने के बाद कहीं से भी एक जगह से MCQ प्रैक्टिस करो, एरर एनालिसिस करने के बाद, डाउट सॉल्व करने के बाद फिर से दूसरे सोर्स से वही चैप्टर के आप MCQ प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल वर्क एनर्जी पावर। अब देखो तुम पहले कहाँ थे, अब कहाँ हो उस चैप्टर में, अपने कॉन्फिडेंस को
कंपेयर करो। ऑब्वियसली जब तुम अपने वीक एरियाज को कवर करोगे ना, उस चैप्टर के विद इन जितने भी वीक एरियाज उसको अगर कवर कर लेते हो, डाउट सॉल्व करके फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी एट अ बेटर पोजिशन। एंड तुम इन दोनों कॉन्फिडेंस को जब कंपेयर करोगे ना, देन तुम फील करोगे कि यार हाँ, कि यू हैव इम्प्रूव्ड, एंड दिस कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू इन डूइंग वेल इन योर प्रिपरेशन। बिकॉज अब आपका फोकस अपने आप पे है, दूसरे पे नहीं है, ठीक है। आप दूसरे पे अपनी एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हो, आप अपने आप पे वो फोकस शिफ्ट कर लियो, आपने चैनलाइज कर लिया वो अवेयरनेस इनटू एक्शन, एंड एक्शन इज द बेस्ट एंटीडोट फॉर एंजाइटी। जो आपकी एंजाइटी होती है ना, जो घबराते रहते हो बार बार कि अब अच्छा करोगे कि नहीं करोगे, अगर आपने ये चीज़ फॉलो करनी शुरू कर दी ना, प्रॉमिस मी दैट यू आर गोइंग टू डू दिस। टाइप इन and promise in the comment section that action is the best antidote for anxiety, and you are gonna be acting more than thinking. You will be more in action than in thinking. You don't have to spend time overthinking, over planning and doing comparing yourself. Instead of that, you will act more, you will do more, you will execute more, you will work on your plan, you will work on your to do list. And जब भी आप घबराओगे ज़्यादा, तो एक छोटा सा चैप्टर का छोटा सा टॉपिक उठा के उसमें मेहनत करके आप क्वेश्चन सॉल्व करके उसके डाउट को सॉल्व करके अगर आप बेटर कर पा रहे हो, ठीक है, उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जा रहा है, देन व्हाट यू हैव टू थिंक कि यही चीज़ मैं अगर पूरे सिलेबस के लिए कर लूँ, देन आई विल बी एबल टू fill the gap that is there between me and my competitors, right? And that will give you confidence, and that will solve the problem कि यार you are feeling left behind. You will be able to do something about it. बस फील नहीं करोगे, उस अवेयरनेस को आप एक्शन में चैनलाइज करके उसके बारे में कुछ कर पाओगे, राइट? एंड इफ यू डोंट हैव नोट्स, आई हैव गिवन यू द नोट्स, दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट, कि आपके पास नोट्स है, आप उन नोट्स के कोई भी साइड बुक से क्वेश्चन लगा लो, एंड उस क्वेश्चन को लगाने के बाद अपने एरर को एनालाइज करो, देखो क्यों गलती हो रही है आपसे, कहाँ गलती हो रही है, उनके डाउट को सॉल्व करो, टीचर के साथ बैठो एंड फिर से क्वेश्चन लगाओ, दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन लगाओ, एंड उसमें अगर तुम अच्छा कर रहे हो, इट मीन्स कि ये जो अपना आप फोकस अपने आप पे जो शिफ्ट कर रहे हो ना, इट इज़ वर्किंग। जो आप एक्शन ले रहे हो, इट इज़ गिविंग यू रिवॉर्ड्स, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है, एक पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर सेगमेंट में आपका अगर स्कोर इंप्रूव हो रहा है, देन दैट कैन बी डन फॉर द इंटायर सिलेबस, एंड दैट कॉन्फिडेंस के साथ आप बाकी सिलेबस को अप्रोच कर पाओगे, एंड आप कम वरी करोगे दूसरों के बारे में, क्योंकि यू आर स्पेंडिंग एनर्जी इन एक्शन, यू आर नॉट स्पेंडिंग ऑन योर एनर्जी ऑन थॉट्स, राइट? सो दिस इज द थिंग आई वांटेड टू कन्वे, एंड रिमेंबर, action is the best antidote for anxiety. All the best guys, keep hustling. Comment this thing in the comment section and let me know what is the next video you are looking for, because next video में मैं प्लेटो के बारे में बात करूंगा, अगर आपका स्कोर प्लेटो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और एक वीडियो में बात करेंगे कैसे उस प्लेटो को आप ब्रेक कर सकते हो, एंड यू कैन डू फर्दर we can make further improvement in your score for NEET exam. All the best guys.